हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जेकेपीएससी ने आज लेक्चरर्स की कुछ पोस्ट्स यहाँ पे आउट की हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज दैट इज 28 अप्रैल की नोटिफिकेशन है एंड नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2026 है। तो जेकेपीएससी ने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स की पोस्ट्स यहाँ पे आउट की। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में भी कुछ पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जस्ट बैचलर्स अगर आपने करके रखा है, बैचलर्स इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है एंड देन जो अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसी होगी, तो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अब अगर जब हम बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स की, तो वो पोस्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो पोस्ट्स भी रेफर की जाएगी जेकेपीएससी को। एंड ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज वैकेंट है, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जेकेपीएससी ने आज यहाँ पे लेक्चरर्स की कुछ पोस्ट्स फिर से आउट की। नाउ अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मई से जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो लगना स्टार्ट होंगे एंड 31 मई को फॉर्म फिल करने का यहाँ पे लास्ट डेट है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स की पोस्ट आउट हुई है। एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पोस्ट आउट हुई है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में लेक्चरर्स की पोस्ट आउट हुई है, सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट आउट हुई है। अब इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक्चरर्स की पोस्ट आउट हुई है फूड टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है 55% मार्क्स है, बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट ब्रांच और डिसिप्लिन में और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, इस तरह से यहाँ पे या तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच में। अगर ये नहीं है तो आपने अगर करके रखा है बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में, तो साथ साथ आपके पास फिर डिप्लोमा भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप इन पोस्ट्स के लिए देन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज यू ऑल नो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती है एंड जो अदर कैटेगरीज होते तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए ₹1200 एप्लीकेशन फ़ी है, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ₹700 एप्लीकेशन फ़ी एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, श्रीनगर एंड जम्मू। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको जो भी सेंटर कंफर्टेबल लगे तो वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। नाउ इस तरह से अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन की, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा एंड देन इन गेस्टेड पोस्ट्स के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलेबस है रिटन एग्ज़ाम का, तो वो जब आप जेकेपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आओगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिलेगा इन पोस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम फर्दर बात करें कि अब आप में से जो भी बच्चे एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स की, तो एक्सपेक्टेड है कि वो पोस्ट्स भी जल्द रेफर की जाएगी जेकेपीएससी को। तो अब विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।